हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HP JBT टैट और TGT आर्ट्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके HP JBT टैट और TGT आर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि क्वेश्चंस सेम ही होते हैं JBT टैट के इंग्लिश सेक्शन के और TGT आर्ट्स के। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल्स। तो वर्ड दिया है प्रेजेंस। प्रेजेंस का हमने एंटोनियम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? मोस्ट अपोजिट वर्ड प्रेजेंस का अब्सेंस, अटेंडेंस या अब्सेंट या नन ऑफ दीज। तो प्रेजेंस का जो मोस्ट अपोजिट वर्ड है इनमें से तो वो है अब्सेंस। अब आप वर्ड की अगर टोन भी समझे तब भी आप भी फाइंड आउट कर पाएंगे। प्रेजेंस यहाँ पे सेंस से खत्म हो रहा है और यहाँ अब्सेंस भी सेंस से खत्म हो रहा है। तो ये ऐसे भी वर्ड की टोन भी सिमिलर लग रही है, ओके, और मीनिंग तो सिमिलर है ही। तो अपोजिट मीनिंग आप यहां से नोट करें, ओके। अब्सेंस इसका करेक्ट होगा। अब्सेंट का एंटोनियम क्या होगा? अब्सेंट का होगा प्रेजेंट। अब ये टी से खत्म हो रहा है तो ये भी टी से खत्म हो रहा है, तो एक टोन इनकी सिमिलर है, ओके। एंड मोस्ट अपोजिट वर्ड है अब्सेंट प्रेजेंट, अब्सेंस प्रेजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट अपोजिट। ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे सभी की जगह ए लग गया है। मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल्स। तो ये जो कैपिटल में लिखा है एक्टिव का यहाँ पे मोस्ट अपोजिट या एंटोनियम बताना है आपको। एक्टिव, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा? स्मार्ट, डायनेमिक, इंटेलिजेंट या लेजी। तो एक्टिव का मोस्ट अपोजिट वर्ड होगा लेजी। एक्टिव होता है चुस्त और लेजी हो जाएगा बहुत सुस्त जो होता है, ओके, सुस्त। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे, एक्टिव का लेजी। यहाँ पे वर्ड है स्मार्ट। स्मार्ट का एंटोनियम होगा स्टूपिड, स्टूपिड। वहीं डायनेमिक का अपोजिट वर्ड होंगे, अब डायनेमिक या इसका अपोजिट बोल सकते हैं आप स्टैटिक या आप बोल सकते हैं फिक्स्ड। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं डायनेमिक के एंटोनियम है, अपोजिट हैं। या आप अनडायनेमिक भी बोल सकते हैं, अनडायनेमिक, ओके, या जो चेंज ना होता हो, अनचेंज्ड। वर्ड इंटेलिजेंट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? वर्ड इंटेलिजेंट का अपोजिट होता है स्टूपिड, ओके। एक्टिव का लेजी, स्मार्ट स्टूपिड या इंटेलिजेंट का भी स्टूपिड, डायनेमिक का स्टैटिक या फिक्स्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम, यहाँ पे भी एंटोनियम पूछा है। अडल्ट का अपोजिट क्या होगा? अडल्ट का होगा ह्यूमन, मैन, चिल्ड्रन और चाइल्ड। तो यहाँ पे पहले तो आपने ध्यान देना है कि अडल्ट है ये सिंगुलर है, ओके, सिंगुलर वर्ड है। और नीचे यहाँ पे चिल्ड्रन प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर है, ओके, मैन भी सिंगुलर है, ह्यूमन भी सिंगुलर है। तो यहाँ पे अब अडल्ट होता है जो फुली डेवलप हो चुका है, पूरा ग्रो हो चुका है, और चाइल्ड होता है जो भी माइनर में है, ओके। तो अपोजिट होगा एडल्ट का चाइल्ड, क्योंकि चाइल्ड भी एक तो सिंगुलर है, चिल्ड्रन नहीं होगा, ओके। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे, अपोजिट ऑफ एडल्ट इज चाइल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस। यहाँ पे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आया हुआ था राम वॉज ईटिंग एप्पल्स। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिंपल फॉर्मूला था है, आपको क्या करना होता है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बदलना होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में बदलना होता है, ओके, इंटरचेंज करना होता है आपको सिंपली। तो यहाँ पे बोला गया है राम वॉज ईटिंग एप्पल्स, तो वॉज ईटिंग यानी ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो जब इसको चेंज करेंगे तो एप्पल्स वर बीइंग ईटन बाय राम, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी एंड बीइंग साथ में, ओके। वर ऐसे ही रहेगा क्योंकि एप्पल्स के साथ ही अब ऑब्जेक्टिव का जो सब्जेक्ट बना इसी के साथ ही वाज चेंज हो जाएगा वर में। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एप्पल्स वर बीइंग ईटन बाय राम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वॉइस से ही है, ही रीड्स अ न्यूज़पेपर। ही रीड्स अ न्यूज़पेपर, तो रीड्स आस लगा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो जब एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तब पैसिव वॉइस इसका बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, तो हम कह सकते हैं अ न्यूज़पेपर इज रेड बाय हिम, अ न्यूज़पेपर इज रेड बाय हिम। ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 अ न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे रीड्स था तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, रीड रेड रेड, बाय हिम, ही का बन जाएगा हिम, ओके।
अगर शी होता तो हो जाता हर। ओके, अब यहाँ पे ही है तो हिम, शी हर, दे का देम, ये ऐसे चेंज होगा। ओके, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द स्पीच। तो दिया गया है द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच दी है हमारे पास, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई फैक्ट है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ओके, ये हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ कॉमास हटेंगे और दैट लगेगा। तो द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। अब पृथ्वी तो गोल होती है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सत्य है, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, केवल दैट ही लगेगा। ओके, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनियम द वर्ड प्रिंटेड इन द बोर्ड लेटर्स। अब सिनोनियम बताना है, सिमिलर मीनिंग बताना है। सिनोनियम अवफुल, अवफुल का सिनोनियम होगा, अवफुल होता क्या है? अवफुल होता है कोई चीज़ है जो बहुत बुरी है, वेरी बैड, या अनप्लेजेंट जिसको कहेंगे। ओके, अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत बुरी है या जो प्लेजेंट नहीं है, अनप्लेजेंट है, उसको अवफुल बोलते हैं। और इसका सिनोनियम पूछा है, सिमिलर मीनिंग पूछा है यहाँ पे, तो या वेरी बैड या अनप्लेजेंट किसको कहेंगे हम? यहाँ ब्यूटीफुल तो नहीं होगा, स्मार्ट भी कैंसिल हो गया, तो इसका होगा अगली। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, अगली। अगली भी अनप्लेजेंट ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा है असिस्ट का, असिस्ट। अब आपने सुना होगा असिस्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर। तो असिस्टेंट का सिंपली मीनिंग होता है हेल्पर, जो हेल्प करता है, या जिसको सहायक बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो सहायक या असिस्ट का यहाँ पे सिमिलर मीनिंग क्या होगा? इंप्रूव तो नहीं होगा, बियर भी नहीं होगा, असिस्ट हेल्पर यानी हेल्प। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, असिस्ट का सिनोनिम होगा हेल्प। बियर का मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट या किसी को टॉलरेट करना। ओके, या टॉलरेट करना या एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट। ओके, तो असिस्ट का सिनोनिम होगा हेल्प, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट में भी सिनोनिम पूछा है एकम्प्लिश। एकम्प्लिश क्या होता है पहले ये जान लीजिए। एकम्प्लिश होता किसी काम को सक्सेसफुली आप खत्म करते हो, उसमें आप एकम्प्लिश होते हो, यानी जैसे कोई भी काम है जिसको आप सक्सेसफुली खत्म करना या अचीव करना, कोई चीज़ को आप अचीव करते हो। ओके, तो उसको कहते हैं एकम्प्लिश। तो मैंने पहले ही बता दिया इसका, किसी चीज़ को अचीव करना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 अचीव ही दिया हुआ है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, अचीव। सिनोनिम पूछा है अकम्प्लिश का, अचीव यानी किसी चीज़ की प्राप्ति करना, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सुटेबल मॉडल फ्रॉम द गिवन चॉइसेस फॉर द ब्लैंक स्पेस। मॉडल दिया गया है व्हेन द कैट इज अवे द माइस फिलिंग द ब्लैंक्स प्ले। तो इसमें करेक्ट मॉडल कौन सा होगा? शैल, विल या कैन या कुड। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि जब बिल्ली दूर होती है, जब बिल्ली दूर है तो चूहा क्या करेगा? तो द माइस विल प्ले, माइस विल प्ले यहाँ पे प्रिडिक्शन हो रही है, तो प्रिडिक्शन के लिए या फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए विल का ही यूज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ओके, तो यहाँ पे आ सकता है विल, द माइस विल प्ले। ओके, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अब कुड का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए या पास्ट एबिलिटी के लिए, किसी की पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट भी मॉडल ही है, पूछा गया है सुटेबल मॉडल यूज करना है। यू फिलिंग द ब्लैंक्स बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, तो यहाँ पे बात हो रही है हेल्थ की, यानी नेसेसिटी की, हेल्थ बहुत जरूरी होती है, कंपलसरी चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। जब किसी ऐसी चीज़ की बात हो रही हो जो बहुत ज़रूरी हो, तो वहाँ आता है, जैसे मस्ट आ जाता है, मस्ट और शुड वहाँ पे लगता है। ओके, तो यहाँ शुड तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें मस्ट आएगा, ऑप्शन नंबर 3 मस्ट। यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। अगेन सुटेबल मॉडल फिलिंग द ब्लैंक्स, यू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। तो यहाँ पे विश की जा रही है कि आपकी जो शादीशुदा जीवन है वो मंगलमय हो, खुश रहो, तो यहाँ पे विश मांगी जा रही है। विश के लिए लगता है मे, जैसे मे शी लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू,
तो मे लगता है विश मांगने के लिए, मे कहाँ लगता है, एक तो विश के लिए लगता है और दूसरा परमिशन के लिए, परमिशन में। ओके, जैसे मे आई कम इन, यहाँ परमिशन ले जा रही है, ये किसी को विश कर रहे हैं, तो वहाँ मे का यूज होता है। ओके, और मे क्या है, ये एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब। माइट का यूज कहाँ होता है, इसका यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए, तो इस यहाँ आएगा मे यू हैव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही इज फिलिंग द ब्लैंक्स, ऑनर टू सी हिज प्रोफेशन। यहाँ आपको आर्टिकल ऐड करना है, ऑनर है, कॉन्सोनेंट है यहाँ पे एच, तो क्या आएगा, ही इज एन, ए, द, नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे ऑनर तो है लेकिन हॉनर नहीं पढ़ते हैं इसको, एच ऑनर पढ़ते हैं, ओ से स्टार्ट करते हैं ऑनर, तो ये तो वॉवल है को, तो यहाँ पे वॉवल की साउंड आ रही है ऑनर, ऑनर, हम हॉनर थोड़ी ना पढ़ते, ऑनर पढ़ते हैं। जब वॉवल की साउंड आए ऑनर, तब एन लगता है वॉवल से पहले। ओके, एन, ही इज एन ऑनर टू सी हिज प्रोफेशन, तो एन आ जाएगा इधर। ओके, ऑप्शन नंबर 1। जैसे हम यूज करते हैं कि एन आर्किटेक्टर, एन आर्किटेक्ट, तो यहाँ पे ए से शुरू हो रहा है, वॉवल से शुरू हो रहा है, तब एन आएगा। अगर होता मैंगो तो अ मैंगो, यह हम करते हैं कि एन एप्पल, अब ए आया, एप्पल आया यहाँ पे ए, तो एन, यहाँ पे एम था, कॉन्सोनेंट था, तो ए। ओके, तो इस तरह से मॉडल्स यूज करते हैं। 5 रुपीज फिलिंग द ब्लैंक्स, एन एक्सेसिव प्राइस फॉर दिस पेन। ऑप्शन है इज, आर, वॉज या वर। तो 5 रुपीज इज एन एक्सेसिव प्राइस फॉर दिस पेन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इज। हमें यहाँ पे वर्ब को भी देखना है, वर्ब सिंगुलर है यहाँ पे, प्राइस, तो इसी के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन फिल होगा इज। 5 रुपीज इज एन एक्सेसिव प्राइस फॉर दिस पेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, 2 and 2 फिलिंग द ब्लैंक्स 4। अभी ये क्वेश्चन काफी कॉन्ट्रोवर्शियल सा रहता है, हर बारी कंफ्यूजन होती है इसमें। 2 and 2 फिलिंग द ब्लैंक्स 4, इज, आर, मेक्स, मेक। अब 2 and 2 मेक 4 होगा। ओके, 2 and 2 मेक 4, क्योंकि ये जो 2 and 2 है ये कंपाउंड सब्जेक्ट है प्लूरल का। ओके, प्लूरल कंपाउंड सब्जेक्ट है ये, तो प्लूरल के साथ मेक ही लगेगा, मेक्स नहीं आएगा। ओके, तो 2 and 2 मेक 4। ओके, इसको ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रिपीट भी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 है, मनी मेक्स द फिलिंग द ब्लैंक्स गो। अब ये एक प्रोवर्ब है, क्या है ये, प्रोवर्ब है। ओके, तो होगा इसमें मनी मेक्स द मेयर गो। ओके, मनी मेक्स द मेयर गो, ये एक्सप्लेन करता है मनी को। ओके, पावर ऑफ मनी, तो उसमें आएगा मे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे आर्टिकल होंगे, ही फिलिंग द ब्लैंक्स द वाइसेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पे वाइसेस्ट है, तो वाइसेस्ट है अगर, तो यहाँ तो ऑटोमेटिकली द लगेगा, द वॉइसेस्ट बॉय इन द क्लास। ही इज द वॉइसेस्ट बॉय इन द क्लास, दोनों में द ही आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ही इज द वॉइसेस्ट बॉय इन द क्लास। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, इट टुक मी फिलिंग द ब्लैंक्स आवर टू रीच होम, आर्टिकल आएगा इसमें, एन आवर। अब हावर तो है लेकिन यहाँ पे साउंड ओ की आ रही है, ओवर, ए की साउंड आ रही है, आवर, तो जहाँ भी वॉवल की साउंड आए वहाँ पे एन लगता है, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे वॉवल की साउंड आ रही है तो एन आएगा, इट टुक मी एन आवर टू रीच होम, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एन। क्वेश्चन नंबर 36, चूज द मोस्ट सुटेबल मॉडल फ्रॉम द गिवन चॉइसेस इन द ब्लैंक स्पेस, फिलिंग द ब्लैंक्स, यू स्पीक फॉर 2 hours एट अ स्ट्रेच। अब ये जो यहाँ पे वर्ड है एट अ स्ट्रेच, ये जो यहाँ पे सेंटेंस दिया है एट अ स्ट्रेच, इसका मतलब होता है कि बिना रुके। ओके, ये एक फ्रेज, काइंड ऑफ फ्रेज है कि बिना रुके, क्या तुम बिना रुके 2 घंटे तक बात कर सकते हो, बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आएगा कैन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा,
कैन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, वी फिलिंग द ब्लैंक्स ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की फॉलो करने की बात आ रही है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना चाहिए, हमें संविधान का पालन करना चाहिए। तो इसमें आएगा वी मस्ट ओबे, वी मस्ट ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन, कंपल्सरी है, हमें करना पड़ेगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मस्ट है ये। अब ऐसे मॉडल्स को समझने के लिए आपको इनकी जो सेंटेंस है इसकी फीलिंग समझनी पड़ेगी कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसका भाव क्या है। आपको फीलिंग जब समझ पाएंगे आप, तभी इसका आप करेक्ट मॉडल चूज कर पाएंगे। ओके, तो मस्ट है यहाँ पे, वी मस्ट ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, फिलिंग द ब्लैंक्स गॉड ब्लेस यू विद विजडम। तो यहाँ पे विश मांग रहे हैं, तो जहाँ भी विश मांगी जाती है, विश मांगो या परमिशन मांग रहे हो, तो वहां पे आता है मे गॉड ब्लेस यू विद विजडम, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मे। ओके, ये हमने पिछले जो प्रीवियस वीडियो की थी हमने इंग्लिश की, वहां भी मॉडल डिस्कस किए थे, अगर आपने देखी हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 to 40 बोल रहे हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस। वॉइस भी हमने वहां पे किए थे, आज भी करेंगे। ही रीड्स अ बुक, अब रीड्स है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अब वॉइस में चेंज करेंगे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटिन्यूस में, यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, एंड इज आर एम का यूज होगा। तो यहाँ पे रीड्स है तो इज लगेगा, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो हम कह सकते हैं बुक इज रेड बाय हिम, कौन सा है, बुक इज रेड बाय हिम, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, द बुक इज रेड बाय हिम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, आई विल इनवाइट हिम टू टी। तो यहाँ पे हिम का हो जाएगा ही का हिम होता है तो हिम का चेंज हो जाएगा ही में। फ्यूचर में है तो विल बी, ही विल बी इनवाइटेड, थर्ड फॉर्म, ही विल बी इनवाइटेड टू टी बाय मी, टू टी बाय आई का हो जाएगा मी। ओके, ही विल बी इनवाइटेड टू टी बाय मी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस। यू आर फिलिंग द ब्लैंक्स अ राइटर, फिलिंग द ब्लैंक्स अ टीचर। तो यू आर बोथ, तुम दोनों हो, यू आर बोथ अ राइटर, राइटर भी हो, और एंड टीचर भी। अब फीलिंग समझो क्वेश्चन की, यू आर बोथ अ राइटर एंड अ टीचर, तो सिंपली ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, रन फास्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, यू शुड मिस द ट्रेन। तो रन फास्ट, लेस्ट, यू शुड मिस द ट्रेन, लेस्ट। जो लेस्ट है वर्ड है ये इंडिकेट करता है फियर को, ओके, डर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, चूज द करेक्ट प्लूरल्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। प्लूरल ऑफ एपोच, तो एपोच होता है टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड, कोई टाइम पीरियड है या कोई ईरा है, ईरा यानी समयकाल को बोलते हैं एपोच। तो एपोच का यहाँ पे प्लूरल पूछा है, तो एपोच का एपोच ही रहता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एपोच। समयकाल चाहे जितना बड़ा स्पैन हो, स्पैन चाहे जितना बड़ा हो, वो चेंज नहीं होता, एपोचेस नहीं होगा, एपोच ही रहेगा। चाहे 1 साल का गैप हो, चाहे 1 महीने का गैप हो, गए एपोच ही रहता है जो टाइम पीरियड है। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लूरल ऑफ निग्रो। निग्रो बोलते हैं जो अफ्रीकन होते हैं, ब्लैक को बोलते हैं निग्रो। ओके, तो यहाँ पे प्लूरल बताना है निग्रो का, तो लास्ट वर्ड है ओ, यानी कि वॉवल है, तो ई एस लग जाएगा, निग्रोज, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, निग्रोज। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 to 46 है, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स। 45 है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये तो ऐसे ऑटोमेटिकली ही निकल गया, अगर आपने तो ये फ्रेज पढ़ी होगी, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, हु हेल्प देमसेल्व्स, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हेल्प, हेल्प। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ओके, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 में है, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन है, ही सेड टू मी आई हैव अ फ्रेंड इन शिमला। उसने मुझसे कहा
मेरा एक दोस्त शिमला में है। तो जब भी सैड टू हो तो वही चेंज होता है टोल्ड में। अगर सिम अकेला सैड हो, टू नहीं हो तो चेंज नहीं होता टोल्ड में। सैड टू अगर साथ में हो तभी टोल्ड में चेंज होगा, पहले कंडीशन तो ये है। तो ही सेड मी, ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी तो इसका होगा ही, ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट में चेंज होगा। अब ही सेड मी, ही टोल्ड मी दैट ही हैड अ बॉय फ्रेंड इन शिमला। ओके, ही हैड अ फ्रेंड इन शिमला। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। He told me that he had a friend in Shimla. Option A is correct. Question number 48. She says to me, I was unwell. अब she says यहाँ पे present indefinite है तो इसमें चेंज नहीं होगा कुछ भी ज़्यादा। तो says to है तो यहाँ पे told नहीं होगा, यहाँ पे tells हो जाएगा। She tells me, कॉमा हट जाएंगे, that I होगा और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज। She was unwell. Okay. She tells me that she was unwell. Option B correct है। Question number 49 to 51. Choose the most appropriate preposition out of the given choices. I have lived there, filling the blanks, many days. अब यहाँ पे टाइम, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, यहाँ पे मैनी डेज बताया है, बहुत दिनों तक मैं वहाँ रहा। तो इसमें होगा आई लिव्ड देयर फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों तक मैं वहाँ रहा, फॉर मैनी डेज। ओके, अब सिंस कहाँ लगता है? सिंस लगता है अगर आपके पास टाइम पीरियड मेंशन किया गया है, जो टाइम पीरियड है मेंशन किया गया है, जैसे सिंस 1998। ओके, अब फॉर लगता है जैसे फॉर 3 डेज। अब टाइम, एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं किया है, सिर्फ दिन बताए हैं इतने। अब यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बताया है, ईयर बताया है एग्जैक्ट, तो यहाँ पे सिंस आएगा। ओके, अगर यहाँ ऐसा होता आई हैव लिव्ड देयर फिलिंग द ब्लैंक्स 1998 तो बता सिंस 1998 या सिंस 2007। अब यहाँ पे मैनी डेज बताया है, अब कितना टाइम है ये नहीं बताया है, या 3 डेज 4 डेज, तो फॉर 3 डेज 4 डेज या मैनी डेज। ओके, फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए, और सिंस में होता है कि पास्ट से बताया है और अभी भी कॉन्टिन्यूसली चला हुआ है। ओके, कि मैं 1989 1998 से यहाँ रह रहा हूँ, तो ये ध्यान रखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 50. आई एम बिजी फिलिंग द ब्लैंक्स डाउन टू डस्क। अब डाउन टू डस्क मीनिंग होता है, डाउन टू डस्क मीनिंग होता है सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक, यानी कि मैं सुबह से शाम तक बिजी रहता हूँ। डाउन टू डस्क। ओके, DAWN, डाउन टू डस्क। यहाँ भी टाइम मेंशन नहीं किया है। फ्रॉम डाउन टू डस्क, मैं बिजी हूँ सुबह से शाम तक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 51 में है ही जंप्ड फिलिंग द ब्लैंक्स द वेल, ही जंप्ड इनटू द वेल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इनटू द वेल। क्वेश्चन नंबर 52. होप, चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल्स। तो एंटोनियम बताने हैं होप का अपोजिट वर्ड। तो होप होता है आशा, डिस्पेयर ऑफ या डिस्पेयर होता है निराशा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डिस्पेयर। क्वेश्चन नंबर 53. वर्चू, वर्चू होता है पुण्य, तो इसका अपोजिट होगा वाइस। वाइस होता है इमोरल, जिसमें नैतिकता ना हो। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वाइस। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा है आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर द फिलिंग इन द ब्लैंक्स। आई फिलिंग द ब्लैंक्स गो देयर, आई कांट गो देयर, आई कैन नॉट गो देयर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आई कैन नॉट गो देयर। क्वेश्चन नंबर 55 है वी फिलिंग द ब्लैंक्स सर्व अवर पेरेंट्स, वी ought to serve our parents। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, डिसिप्लिन, DISCIPLINE। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 57. परफॉर्म, परफॉर्म का कौन सी स्पेलिंग होगी? PERFORM, PROFORM, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सबसे इजी है। परफॉर्म की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी? ABCD। आप कमेंट कर देना क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन परफॉर्म स्पेलिंग। ओके, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 58. डिसाइपल, डिसाइपल होता है शिष्य या शिष्य यानी स्टूडेंट। डिसाइपल की करेक्ट स्पेलिंग है
CIPLE डिसाइपल, ओके, होता है मीनिंग इसका शिष्य, स्टूडेंट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अनुयायी जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पे सिनोनियम बताने हैं, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड सिनोनियम। इनेट, इनेट का मीनिंग होता है आजन्म, आजन्म, जन्म से ही, ओके, इनेट। तो यहाँ पे सिनोनियम बताने हैं सिमिलर मीनिंग वाला, सिमिलर मीनिंग वाला है लर्नड, इनबॉर्न, इनबॉर्न, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इनबॉर्न, इनबॉर्न, ओके, इनेट्स का। लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन 60, कोप। कोप का मतलब होता है सामना करना, सामना करना। अब कोप के और भी मतलब होते हैं, जैसे सरवाइव, सरवाइव तो यहाँ पे सिनोनिम ही पूछा है, तो सरवाइव रिफ्यूज तो नहीं होगा, ये तो एंटोनिम हो जाएगा। मैनेज, ऑप्शन सी करेक्ट है, मैनेज, ओके। द प्लूरल ऑफ फिश इज, प्लूरल ऑफ फिश इज फिश, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फिश। फिश का फिशेज नहीं होता है, फिश ही रहता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 32, प्लूरल ऑफ जू इज, प्लूरल ऑफ जू इज जूज, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जूज। क्वेश्चन नंबर 33 to 36 में कहा गया है, करेक्ट आर्टिकल, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ही इज फिलिंग द ब्लैंक्स इंग्लिश मैन, ही इज एन इंग्लिश मैन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एन इंग्लिश मैन। क्वेश्चन नंबर 34, इट टुक मी फिलिंग द ब्लैंक्स आवर टू रीच होम, इट टुक मी एन आवर टू रीच होम, एन आवर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एन आवर। क्वेश्चन नंबर 35, फिलिंग द ब्लैंक्स accused is telling फिलिंग द ब्लैंक्स lie, तो द accused is telling a lie, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, द accused is telling a lie, ओके। क्वेश्चन नंबर 36, कांगड़ा इज फिलिंग द ब्लैंक्स स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कांगड़ा इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, किसी कंट्री का नाम है या किसी बड़ी सिटी का नाम है, सॉरी किसी जैसे फेमस रिवर का नाम है, जैसे द गंगा, द इंडिया, द स्विट्जरलैंड, तो उसी के साथ द लगता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कांगड़ा इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 37 to 38, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पैसिव वॉइस आपको हमेशा आते हैं, पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, यू कैन नॉट टीच राम, अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, द राम, राम कांट बी टॉट बाय यू, राम कांट बी टॉट बाय यू, यू का यू ही रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, ही वॉज राइटिंग अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 to 42, एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स, तो पहला है, आई फिलिंग द ब्लैंक्स से दैट ही विल फेल, so I dare say that he will fail, वह फेल होगा, I dare say that he will fail, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, पेरेंट्स फिलिंग द ब्लैंक्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स शुड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, शुड, ओके, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, फिलिंग द ब्लैंक्स गॉड ब्लेस यू विद विजडम, ये हमने एक दिन भी किया था क्वेश्चन, मे गॉड ब्लेस यू विद विजडम, विश मांगे या परमिशन मांगे तो मे लगता है। 42 क्वेश्चन, आई फिलिंग द ब्लैंक्स डू दिस वर्क टुडे, आई कुड डू दिस वर्क टुडे, आई कुड डू दिस वर्क टुडे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 to 45, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट कंजक्शन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, तो फर्स्ट है, no other man filling the blanks Sohan did this, no other man than Sohan did this, no other man than Sohan did this, option B correct होगा। क्वेश्चन नंबर 44, no sooner did I reach there filling the blanks it started raining, no sooner did I reach there than it start raining, option D correct होगा, then। क्वेश्चन नंबर 45, I bought a pen filling the blanks my friend bought a pencil, I bought a pen and my friend bought a pencil, and my friend bought a pencil, option C correct होगा। क्वेश्चन नंबर 46 to 47, select the correctly spelled word acquittance, देखिए ये अभी जो स्पेशल टैट हुआ था उसमें भी आया था ये एक्विटेंस की स्पेलिंग, यानी कि क्वेश्चंस
रिपीट होते हैं बार बार। मैंने आपको बोला कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं तो आपका 60% काम हो जाता है। तो एक्विटेंस की स्पेलिंग करेक्ट होगी ACQUIANTANCE, एक्विटेंस। ऑप्शन ए वाली स्पेलिंग जो है करेक्ट है। नेक्स्ट स्पेलिंग 47 की डिसिप्लिन, DISCIPLINE, डिसिप्लिन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 to 49, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है। आई सेड, ही डिड इट, तो दोनों जो है पास्ट टेंस में है, तो आई सेड दैट कॉमा हट जाएगा, तो ही हैड डन इट। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आई सेड दैट, ही हैड डन इट। क्वेश्चन नंबर 49, ही सेड हैंडसम इज द हैंडसम डज, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, स्टेटमेंट है। ही सेड दैट हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, तो इसमें दैट ही लगेगा, बाकी सेम रहेगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है 52 53, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस। ही हैज बीन इल, फिलिंग द ब्लैंक्स, मंडे। अब यहाँ पे डे मेंशन किया है मंडे, तो सिंस आएगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सिंस। ही हैज बीन इल सिंस मंडे, वह सोमवार से बीमार है। अगर ऐसा होता कि 2 days, तब आना था फॉर 2 days। अगर ऐसा होता कोई कि 2010, ही हैज़ बीन, तब आना था सिंस 2010। अगर एग्जैक्ट टाइम बताया हो, अगर एग्जैक्ट डे मेंशन किया हो, तब आता है सिंस, अन्यथा फॉर आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, आई शैल रिटर्न, फिलिंग द ब्लैंक्स, अ वीक। आई शैल रिटर्न विद इन अ वीक बोलते हैं ना, आई शैल रिटर्न विद इन अ वीक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, विद इन। क्वेश्चन नंबर 52, आई हैव नोन हिम, फिलिंग द ब्लैंक्स, 1976 में अभी बताया मैंने। डेट मेंशन की है, ईयर मेंशन किया है, तो सिंस 1946, मैं उसे जानता हूँ 1976 से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53, ही लिव्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, कलकत्ता इन इंडिया। अगर किसी छोटे टाउन का नाम होता तब एट आना था, अब कलकत्ता है तब आएगा इन। ही लिव्ड इन कोलकाता इन इंडिया। ओके, एट तब आता है जब किसी छोटे से शहर का नाम हो, टाउन का नाम हो या विलेज का नाम हो, तब आएगा एट। ओके, तो यहाँ ऑप्शन होगा ए करेक्ट, ही लिव्स इन कोलकाता इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 54 to 56, चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर द वर्ड रिटन इन, जो कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं, डिसाइपल। डिसाइपल का सिनोनियम बताना है, सेम मीनिंग, तो इसका सिनोनियम होगा स्टूडेंट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है ओवरकम, ओवरकम का सिनोनियम, तो ओवरकम का सिनोनियम कंट्रोल भी करेक्ट है, कंट्रोल। ऑप्शन ए, या वैंकिश भी करेक्ट है। ओके, ए और सी दोनों, फाइनल आंसर की में ए और सी दोनों दे दिए गए थे। ओके, अगर फाइनल आंसर की बात करें तो उनमें से दोनों ही ऑप्शन करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 56, फैमिलियर, सिनोनियम बताना है फैमिलियर। फैमिलियर होता है कॉमन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कॉमन। क्वेश्चन नंबर 57 to 60, अपोजिट मीनिंग बताना है, एंटोनियम, फाइनाइट। फाइनाइट का इनफाइनाइट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनफाइनाइट, अपोजिट इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 58, एक्शन का रिएक्शन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 59, स्वाव, स्वाव का बताना है एंटोनियम, अपोजिट वर्ड, तो उसका होगा हैरेस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एंड लास्ट है 60 क्वेश्चन, स्वेलो, स्वेलो का अपोजिट होगा रेप्यूडिएट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट होता है किसी बात को मानने से इनकार कर देना, मानने से इनकार कर देना, ये किसी बात को नहीं मानना होता है, रेप्यूडिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन एग्जैक्टली द सेम वर्ड। ओके, तो यहाँ पे सिनोनियम पूछे गए हैं। ब्यूटीफुल का सिनोनियम, प्रिटी, लवली, स्मार्ट, डिस्मार्ट, तो ब्यूटीफुल का सिनोनियम होगा यहाँ पे प्रिटी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ब्यूटीफुल का सिनोनियम प्रिटी। क्वेश्चन नंबर 32, एग्जैक्टली, फिर से सिनोनियम, एक्जैक्टली सेम। फनी का सिनोनियम बताना है, ह्यूमरस, एक्साइटेड, रूड, जेलियस। जेलियस और रूड तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए क्योंकि एंटोनियम में आएंगे, उल्टे शब्द हैं। एक्साइटेड भी नहीं होगा, फनी का होगा ह्यूमरस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 to 37 पूछा गया है, सिलेक्ट द नियरेस्ट मीनिंग
फॉर द आइडियम, फ्रेज, फॉर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 33 में है, यू शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स। ग्रीन आइड फ्रेंड्स होते हैं जेलियस, जेलियस फ्रेंड्स की यहाँ पे बात हो रही है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, ग्रीन आइड फ्रेंड्स। याद रखें ये फ्रेज है, जेलियस दोस्तों को बात हो रही है यहाँ पे, जेलियस। ओके, ग्रीन आइड जो होते हैं जेलियस। क्वेश्चन नंबर 34, ही हैड अ हेयर ब्रेथ एस्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट। ही हैड हेयर ब्रेथ एक्सेप्ट फ्रॉम द एक्सीडेंट, यानी वो बाल बाल बचा एक्सीडेंट से। नैरो हेयर ब्रेथ का मतलब यहाँ की बाल बाल बचना, यानी नैरो, बिल्कुल स्मॉल एस्केप हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऑल हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक, यानी कि उसके सारे एफर्ट जो है धुएं में चले गए या राख हो गए, कुछ भी कह लीजिए। आप यहाँ से समझ गए होंगे कि यहाँ पे बात हो रही है कि उसे कुछ नहीं मिला, कम्स टू नथिंग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, राम डिसाइडेड टू बरी द हैजेट। हैजेट का मीन होता है यहाँ पे कि कॉम्प्रोमाइज हो जाना दोनों पार्टीज में, टू मेक पीस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। राम डिसाइडेड टू बरी द हैजेट मीन्स टू पीस, टू मेक पीस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, गोपाल इज डिफरेंट स्टूडेंट, ही इज ऑफन ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब है यहाँ के कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, हु सेड इंग्लिश इज अवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। किसने कहा था इंग्लिश इज अवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड? तो ये कहा था पंडित नेहरू ने। आज पंडित नेहरू का जन्मदिन है, 14 नवंबर, बाल दिवस, चिल्ड्रन डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, चिल्ड्रन डे। पंडित नेहरू ने कहा था इंग्लिश इज अवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, विलियम शेक्सपियर वाज अ ग्रेट, तो ये एक ड्रामाटिस्ट थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, आई फर्स्ट मीट हिम फिलिंग द ब्लैंक्स ईयर एगो। आई फर्स्ट मीट हिम अ ईयर एगो। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, वेयर इज द बॉय अबाउट फिलिंग द ब्लैंक्स यू आर स्पीकिंग। वेयर इज द बॉय अबाउट whom you were speaking, about whom। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, whom। क्वेश्चन नंबर 42, he hanged himself filling the blanks a piece of cloth। he hanged himself with के साथ with the piece of cloth। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, with। क्वेश्चन नंबर 43 सॉरी, she writes slowly but neatly। वो स्लो लिखती है लेकिन क्लियर लिखती है, नीट लिखती है, साफ लिखती है बिल्कुल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, शी राइट्स स्लोली बट नीटली। क्वेश्चन नंबर 44, सिनोनिम ऑफ फिशी इज सस्पिशियस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिनोनिम फिशी का सिनोनिम सस्पिशियस। आपने सुना होगा फिशिंग पेज होते हैं, इस पे इंटरनेट पे आपको फिशिंग पेज मिल जाएंगे जो ट्रैप करने के लिए होते हैं, तो वो सस्पिशियस होते हैं। ओके, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सस्पिशियस। क्वेश्चन नंबर 45, एंटोनियम ऑफ एडोर। एडोर का उल्टा बताना है तो डिसलाइक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डिसलाइक। क्वेश्चन नंबर 46, द वर्ड ओसिस मीन्स। ओसिस होता है जो एक स्थान होता है रेगिस्तान में जहाँ पे कुछ पेड़ पौधे या पानी उपलब्ध होता है थोड़ा बहुत, तो उसको बोलते हैं ओसिस। उसका मीनिंग होता है, यहाँ पे मीनिंग पूछा है, अ शेडी फर्टाइल प्लेस इन डेजर्ट। थोड़ा सा फर्टाइल प्लेस होता है जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, थोड़े बहुत उगते हैं, झाड़ियाँ वगैरह, ऐसा प्लेस डेजर्ट में, रेगिस्तान में। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, अ लॉइन्स शेयर मीन्स। लॉइन्स शेयर, अ बिग शेयर ऑफ समथिंग। लॉइन्स शेयर मीन्स अ बिग शेयर ऑफ समथिंग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्लोज द विंडो चेंज इनटू पैसिव सेंटेंस। क्लोज द विंडो छोटा सा वो सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इनको शुरू होते हैं लेट से। लेट द विंडो बी क्लोज्ड। लेट द विंडो बी क्लोज्ड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही इन्फॉर्म्ड द मैटर टू द पुलिस, ही आस्क्ड द मैटर टू द पुलिस, ही रिपोर्टेड द मैटर टू द पुलिस, या ही रिप्लाइड द मैटर टू द पुलिस। यानी कि इसके यहाँ स्टार्टिंग में ही पता लग जाएगा, रिप्लाइड आएगा, रिपोर्ट आएगा, आस्क्ड आएगा या इन्फॉर्म्ड आएगा। पुलिस को मैटर रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो ही रिपोर्टेड,
रिपोर्टेड आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ही रिपोर्टेड द मैटर टू द पुलिस। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 50 है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा? तो विलियम शेक्सपियर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विलियम शेक्सपियर। इंग्लिश लिटरेचर से ये क्वेश्चंस हैं, यूजुअली ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं लिटरेचर से, लेकिन कई बार आ जाते हैं, जैसे हिंदी में आ जाते हैं कई बार लिटरेचर से, तो इंग्लिश में भी आने की संभावना होती है कुछ कुछ क्वेश्चन में। ओके, तो विलियम शेक्सपियर होगा इसका करेक्ट आंसर, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। दूसरा क्वेश्चन आ गया ये यहाँ से ही विलियम शेक्सपियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन लिटरेचर से है, हु इज द ऑथर ऑफ द गाइड? आर के नारायण है राइटर द गाइड के, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो द गाइड है ये एक नोवेल है और इसे लिखा गया था आर के नारायण द्वारा। कब लिखा गया था? 1958 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 है, अ माइम इज अ, माइम क्या होता है? माइम में क्या कहते हैं, स्टोरी सुनवाते हैं गेस्चर के साथ, इन विच द कैरेक्टर टेल्स अ स्टोरी बाय गेस्चर्स। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53, मनी मेक्स फिलिंग द ब्लैंक्स गो, मनी मेक्स द मेयर गो, मेयर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, डेंजरस थिंग, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अ लिटिल नॉलेज, छोटा जो ज्ञान होता है, कम ज्ञान जो है खतरा होता है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55, ही इज नॉट फिलिंग द ब्लैंक्स क्लेवर एज हिज ब्रदर, ही इज नॉट एज क्लेवर एज हिज ब्रदर, अगर दो बार एज आ रहा है तो यहाँ भी एज आएगा, ही इज नॉट एज क्लेवर एज हिज ब्रदर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा एज। क्वेश्चन नंबर 56 है, यू विल विन द फर्स्ट प्राइज फिलिंग द ब्लैंक्स यू वर्क हार्ड, यू विल विन द फर्स्ट प्राइज इफ यू वर्क हार्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इफ। क्वेश्चन नंबर 57, हरी अप फिलिंग द ब्लैंक्स यू विल बी लेट, हरी अप और यू विल बी लेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा और, हरी अप और यू विल बी लेट। क्वेश्चन नंबर 58, आई वेटेड हिम फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स ही अराइव्ड, आई वेटेड हिम, आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही अराइव्ड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा अंटिल। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है, सेलेक्ट द वर्ड विच इज द मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ वर्ड एक्टिव, फिर से आ गया यहाँ पे एंटोनियम, एक्टिव का हो जाएगा, एक्टिव का होता है पैसिव, अपोजिट बोला है एंटोनियम, तो यहाँ पे पैसिव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आई थिंक। फाइनल आंसर की में इसको स्क्रैप कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव का पैसिव हो जाएगा, पैसिव भी हो सकता है या लेजी भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ सस्पेंस है। सो इनएक्टिव भी इसका अपोजिट होता है, इनएक्टिव, इनएक्टिव हो गया या लिस्टलेस हो गया, इनएक्टिव हो गया या इनर्ट हो गया, ये सारे अपोजिट वर्ड हैं, किसके? एक्टिव के अपोजिट वर्ड है ये, लेकिन यहाँ पे इनएक्टिव भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया था वैसे। ओके, तो आप यहाँ से ये याद रख लें। लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज था हमेशा, अब हमेशा का अपोजिट नेवर, कभी नहीं, नेवर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा नेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम या फ्रेज ऑफ द गिवन ऑप्शन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फ्रेज। ओके, फ्रेज है स्मेल ऑफ रैट, तो स्मेल ऑफ रैट का एग्जैक्ट मीनिंग होगा सस्पेक्ट ऑफ समथिंग फाउल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, आउट ऑफ द वुड, आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम डेंजरस, फ्री फ्रॉम डेंजर्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आउट ऑफ द वर्ड, आउट ऑफ द वुड मतलब फ्री फ्रॉम डेंजर्स। क्वेश्चन नंबर 33, क्राई फॉर द मून, चांद के लिए रोना, यानी क्राई फॉर द मून का मतलब होता है आस्क फॉर इम्पॉसिबल, किसी इम्पॉसिबल चीज के लिए जो पॉसिबल नहीं हो सकती उसके लिए उसकी डिमांड करना, उसके लिए इम्पॉसिबल बात के बारे में पूछना, इम्पॉसिबल चीज के बारे में आस्क फॉर इम्पॉसिबल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रिंग द लाइट, ब्रिंग द लाइट मीन्स कि डिस्क्लोज करना,
डिस्क्लोज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है इन ब्लैक एंड व्हाइट? इट मीन्स इन राइटिंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 36 है, सीलोन इज फिलिंग द ब्लैंक्स आइसलैंड, आइलैंड, आइसलैंड नहीं पढ़ते इसको, आइलैंड। सीलोन इज एन आइलैंड, सीलोन कहाँ का नाम है? श्रीलंका का, श्रीलंका का इंग्लिश नेम है सीलोन। ओके, तो यहाँ आएगा एन, सीलोन इज एन आइसलैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, टाइम एंड टाइड फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट, अब अलग अलग हैं ये ना, तो यहाँ आएगा वेट, वेट्स, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वेट्स। क्वेश्चन नंबर 38, फिलिंग द ब्लैंक्स अफोर्ड ही एज अ फेट कार, फिएट कार, ही एज अ फिएट कार, besides afford he has a Fiat car, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, he and filling the blanks were good friends, ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है, he and me लगा के आते हैं, जबकि यहाँ होगा he and I were good friends, he and I, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, सिनोनियम ऑफ एगोनी, एगोनी का मतलब होता है पेनफुल या पेन, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पेन, सेम मीनिंग बताना सिनोनियम। क्वेश्चन नंबर 41 में है, मस्कुलिन ऑफ हैफर, अब हैफर का मतलब क्या होता है? अ यंग फीमेल काऊ या जवान बछिया जिसको बोलते हैं फीमेल काऊ। ओके, यंग फीमेल काऊ, जो छोटी फीमेल काऊ होती है जिसको पहाड़ी में बच्ची बोलते हैं आप, तो इसका मस्कुलिन होगा बुलॉक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52, द वर्ड एमेटर मीन्स होता है अ वन हु डज सम आर्ट और स्पोर्ट्स एज अ हॉबी, उनको बोलते हैं एमेटर। ओके, ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से अगला क्वेश्चन है, ही सेड इफ आई वर अ किंग, तो सिंपल पास्ट में है, अभी चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अभी यहाँ ये विश कर रहा है, ही विश्ड दैट ही वुड बी अ किंग, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ही वुड बी अ किंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ही वुड बी अ किंग। क्वेश्चन नंबर 44, नेवर टेल अ लाई, चेंज द वॉइस, लेट द लाई नेवर बी टोल्ड, लेट द लाई नेवर बी टोल्ड, जब ऐसे छोटे सेंटेंस होते हैं तो उनको लेट से शुरू किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45, एन epic is a song that land originally know, a long narrative based on a myth or a legend, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, आई फिलिंग द ब्लैंक्स रेदर डाई देन बैग, तो यहाँ पहले से ही लिख दिया गया, आई वुड रेदर डाई देन बैग, मुझे मरना पसंद होगा भीख मांगने से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वुड होता है जैसे किसी चीज़ की चाह रखना कि मैं मर जाना पसंद करूंगा भीख मांगने से, यहाँ पे ऐसी। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फिलिंग द ब्लैंक्स टू सिस्टर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन, दोनों सिस्टरों के बीच में जो है अंतर पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है, डिफिकल्ट है, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सिस्टर्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अपोजिट मीनिंग बताना है, दो प्रिंटेड कैपिटल लेटर्स में लिखा है जो इम्प्लीकेट का अपोजिट मीनिंग बताना है। इम्प्लीकेट होता है फंसाना, तो इसका अपोजिट बताना है यहाँ पे, तो इसका अपोजिट होगा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट क्या होता है? एक्सोनरेट होता है दोष मुक्त घोषित होना, ओके, घोषित होना। इम्प्लीकेट होता है किसी कुकर्म में, किसी स्कैंडल में फंसाना, ओके, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सोनरेट। नेक्स्ट है स्टेराइल क्या होता है? नपुंसक। स्टेराइल का अपोजिट हो जाएगा फर्टाइल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, फर्टाइल। क्वेश्चन नंबर 50 है लॉजिकल का अपोजिट बताना है, लॉजिकल का होगा इरेशनल, अपोजिट इरेशनल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 51 में बताना है सेम मीनिंग वाले वर्ड, एंटोनियम, एसिकलेट,
एसिकुलेट का सेम मीनिंग होगा राइज। नेक्स्ट है ओमिनस। ओमिनस होता है ऐसा साइन जो कि मतलब शुभ ना हो, अशुभ माना जाए जिसे, तो इसका एग्जैक्ट सेम मीनिंग वाला वर्ड हो जाएगा सिनिस्टर। सिनिस्टर का भी यही मतलब होता है जो कि बुरा लगने वाला कह सकते हैं आप, या अनर्थकारी। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है इनहेंस। इनहेंस का सिमिलर मीनिंग वाला हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा इंक्रीज। इनहेंस, इंक्रीज। ओके, करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 54, अ पीस ऑफ ग्लास लैंड। यहाँ पे क्या बताना है, आउट ऑफ 4 चॉइसेस चूज वन विच करेक्टली स्टैंड्स फॉर ईच एक्सप्रेशन। अ पीस ऑफ ग्रास लैंड। अ पीस ऑफ ग्रास लैंड क्या होता है? होता है मेडो। मेडो क्या होता है? घास का मैदान। घास के मैदान को बोलते हैं मेडो। मेडो, अ पीस ऑफ ग्रास लैंड को बोलते हैं मेडो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स। अ पीस ऑफ कीपिंग बर्ड्स के लिए एग्जैक्ट वर्ड होगा अवेरी। अवेरी होता है बर्ड सेंचुरी कह सकते हैं आप इसे, बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी, ओके, जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स, एक बहुत बड़ा पिंजरा होता है जिसमें सारे बर्ड्स होते हैं। जू नहीं कहेंगे, जू एनिमल्स के लिए होता है। ओके, तो एवेरी और करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 56, एन अनमैरिड मैन। तो यहाँ से देखें कि अनमैरिड के साथ में एन लगता है मॉडल। एक तो यहाँ से ये बात ध्यान देने वाली हो गई। एंड एन अनमैरिड मैन को कहते हैं बैचलर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बैचलर। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है अल्टरनेटिव, प्रॉपर अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, चेंज द वॉइस। वॉइस बदलने हैं। द बेल वॉज रंग बाय चेयरमैन। द बेल वॉज रंग बाय चेयरमैन। तो द चेयरमैन, तो यहाँ पे पहले पैसिव वॉइस में दे दिया गया है, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पैसिव वॉइस में पहले दे दिया गया है, आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। अब उल्टा होगा इस बारी, यहाँ होगा द चेयरमैन वाज रंग है, यानी यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस में बदल दिया गया है, तो हमें सिंपल पास्ट बनाना है इसका। सेकंड फॉर्म लगेगी द चेयरमैन रैंग रंग रैंग रंग, चेयरमैन रैंग द बेल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है सेंड दिस फाइल इन। छोटा सेंटेंस है, लेट दिस फाइल बी सेंट इन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लेट दिस फाइल सेंट बी इन। क्वेश्चन नंबर 59, he was praised by his father. He was praised by his father. His father praised him. His father praised him. Option A correct होगा। And the last question है इस वीडियो का, he shot the tiger dead. तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा the tiger was shot dead by him. ही का him. The tiger was shot dead by him. Option D correct होगा। ओके, सो दैट्स इट। इन केस आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम डायरेक्ट ज्वाइन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।